जय जिनेंद्र बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन चल रही होगी। बेटा, जैसा कि आप जानते हो, नीट यूजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। और एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है तो दिल की धड़कनें भी बढ़ चुकी है, क्योंकि सर एग्जाम की डेट जो है वो डिसाइड हो चुकी है। लेकिन बेटा, जब हम नीट का फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने के अंदर कुछ पॉइंट्स हमको काफी कंफ्यूज कर रहे हैं। और अगर उनका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो एग्जाम है, उस एग्जाम के बाद काउंसलिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है। उसी में से एक पॉइंट है बेटा, कोड क्राइटेरिया। उन्हीं कोड क्राइटेरिया को आज मैं डिस्कस करने आया हूं, ताकि गलती से भी कोई गलत कोड हम ना डाल दे। क्योंकि अगर गलत कोड हमने भर दिया तो काउंसलिंग के अंदर जो है कहीं ना कहीं हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए आज इस वीडियो के अंदर बेटा हम ये जानेंगे कि सर हमारे लिए सबसे परफेक्ट कोड क्या होगा, हमें कौन सा कोड जो है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो है फिलअप करना होगा। तो बच्चों आइए और देखिए, वन बाय वन हम सारे कोड को जो है परफेक्ट मैनर के अंदर डिकोड करने वाले हैं। जो कोड नंबर 1 है, कोड नंबर 1, कोड 01। कोड 01 कौन से बच्चों के लिए? बेटा जी, कोड 01 उन बच्चों के लिए जो 12th अपियरिंग है। जो बच्चे 12th अपियरिंग हैं, मतलब 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, जो 2026 के अंदर बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, जो 2026 के अंदर बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, जो पहली बार नीट के अंदर अप्लाई करेंगे, पहली बार नीट एग्जाम में बैठने वाले हैं, जो प्रेशर बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए कोड क्या होगा? 01 होगा। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड से हो, चाहे वो एनआईओएस बोर्ड से हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड से हो, वो किसी भी बोर्ड से हो, अगर वो 12th अपियरिंग स्टूडेंट है, उनका रिजल्ट अभी 12th का नहीं आया है, रिजल्ट काउंसलिंग के टाइम आने वाला है, ऐसे बच्चों को कोड 01 क्या करना है? फिलअप करना है। क्लियर? कोड 02 सर कौन से बच्चों के लिए? बेटा जी, कोड 02 मोस्ट कॉमन कोड है। यही कोड सबसे ज्यादा फिलअप किया आता है, क्योंकि ये कोड उन बच्चों के लिए जो 12th पास हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के अंदर जो ऑलरेडी 12th पास हो चुके हैं और नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को हम ड्रॉपर बच्चा बोलते हैं। ड्रॉपर इनको कहा जाता है। तो जो बच्चे 12th पास हो चुके हैं, ड्रॉपर हैं, और किसी अदर कोर्सेज के अंदर अभी एनरोल नहीं है, अभी भी वो नीट का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को जो है कोड 2 क्या करना है? फिलअप करना है। क्लियर? अब ये बच्चे 12th पास होने के बाद एग्जाम देंगे, और 12th पास होने के बाद एग्जाम देंगे तो 12th और एग्जाम के बीच में गैप होगा। इससे काउंसलिंग के टाइम इनको जो है एक गैप सर्टिफिकेट जो है वो लगाना होगा। गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा, वो इजीली आपको बाद में मिल जाएगा और आप लगा भी दोगे। इसलिए कोड जो 2 है वो किन के लिए है? मोस्ट कॉमन कोड है। जो 12th के अंदर पास हो चुके हैं, जो ड्रॉपर बच्चा है, किसी अदर कोर्स में एनरोल नहीं है, नीट की प्रिपरेशन लगातार कर रहा है, ऐसे बच्चे अगर इस साल एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए कोड क्या होगा? 02 होगा। सर कोड 03 किन के लिए? बेटा जी, कोड 03 जो है ये कुछ स्पेशल बच्चों के लिए है। जो बच्चे कर्नाटका बोर्ड से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका बोर्ड से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, इनके वहां 10th के बाद इंटरमीडिएट कोर्स होते हैं, प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज होते हैं, प्री डिग्री कोर्सेज होते हैं। अगर कोई बच्चा प्री डिग्री कोर्स कर रहा है और प्री डिग्री कोर्स करने के बाद अगर नीट का एग्जाम देना चाहता है, तो ऐसे बच्चों को जो कोड फिलअप करना है ये कोड 03 होगा। तो स्पेशली जो बच्चे कर्नाटका के हैं, जो प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज, प्री डिग्री कोर्सेज, इंटरमीडिएट कोर्सेज जो परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो नीट का एग्जाम देना चाहते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए कोड क्या होगा? 03 होगा। सर कोड 04 किन के लिए? बेटा जी, कोड 04 उन बच्चों के लिए है जो 12th पास हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर उन्होंने 12th पास कर लिया है और वो किसी न किसी प्री मेडिकल कोर्सेज के अंदर एनरोल है। हो सकता है वो BAMS कर रहे हो, BHMS कर रहे हो, या BSc नर्सिंग के अंदर एनरोल हो, या बी फार्मा कर रहे हो, उनका ये कोर्स चल रहा है। अगर वो इनमें से कोई कोर्स कर रहे हैं और अभी भी नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम एडवाइस करेंगे कि उनके लिए जो परफेक्ट कोड होगा वो क्या होगा? 04 होगा। कोड 04 जो है उनके लिए परफेक्ट कोड होगा। ऐसे बच्चों को भी बाद में गैप सर्टिफिकेट जो है वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि 12th के बाद इनके भी क्या आया है? गैप आया है। तो अगर वो BAMS, BHMS जैसे
किसी मेडिकल कोर्सेज के अंदर ऑलरेडी एनरोल है और नीट का एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए कोड क्या होगा? 04 होगा। सर कोड 05 किसके लिए होगा? कोड 05 बेटा उन बच्चों के लिए है जो बीएससी 12 पास हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश से, जिन्होंने 12th को पास किया है और वो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। बीएससी नर्सिंग के अंदर फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर के अंदर वो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी उनका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग के अंदर रनिंग कर रहा है और नीट एग्जाम तक उनका डिग्री कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो ऐसे बच्चों को एडवाइस किया जाता है कि आपको कोड 05 जो है वो क्या करना है? फिलअप करना है। क्लियर है? ध्यान रहे, इनका 12 जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश में होना चाहिए। ये बीएससी नर्सिंग के अंदर अपियरिंग स्टूडेंट है, कोई फर्स्ट ईयर पास है, कोई सेकंड ईयर पास है, कोई थर्ड ईयर के अंदर पढ़ रहा है लेकिन अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, तो ऐसे बच्चों को कोड 05 फिलअप करना है। सर कोड 06 किन के लिए होगा? बेटा कोड 06 जो है, कोड 06 ये भी बीएससी स्टूडेंट के लिए है जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर 12 पास कर चुका है, बीएससी कर रहा है और जिसका बीएससी कंप्लीट हो चुका है, जिसकी डिग्री हाथ में आ चुकी है, जिसके पास बीएससी की डिग्री आ चुकी है और वो नीट का एग्जाम अगर देना चाहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा? कोड 06 होगा। तो बीएससी के अंदर दो अलग अलग कोड है। अगर बीएससी अपियरिंग स्टूडेंट है तो कोड 05 होगा और बीएससी कंप्लीट हो चुकी है, डिग्री आ चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, तो कोड 06 होगा। सर जी लास्ट कोड किसके लिए बनाया है? कोड 07 बेटा एनआरआई स्टूडेंट के लिए। ये उन बच्चों के लिए है जो एनआरआई है, जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर रह रहे, पढ़ाई कर रहे हैं और वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश से और 12th पास कर चुके हैं और नीट का एग्जाम अगर देना चाहता है, तो ऐसा एनआरआई स्टूडेंट जो नीट का एग्जाम देना चाह रहा है उसके लिए जो कोड होगा कोड 7 होगा। इस तरह नीट ने बेटा कोड क्राइटेरिया बनाया है। आप जिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर सेट होते हो, आपको वही अप्रोप्रिएट कोड वहां भरना है ताकि काउंसलिंग के समय किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमारे चैनल पर, जो कैरियर विल नीट का जो चैनल है, उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको और एक्स्ट्रा चाहिए, कहीं कोई इश्यू, तो आप वो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद।